तकरीरें सुन ली आपकी उस्ताद जी, आ गए मैदान के अंदर। छोड़ दी वो गलियां, छोड़ दिए वो महल, निकल गए इंकलाब के रस्तों पर। चीज बिक नहीं रही, आवाज बिक नहीं रही, नजरिया समझाया नहीं जा पा रहा, लोगों के दर्द में मैं एक एहसास नहीं बन पा रहा। इश्क भी इतना पुराना है, याद भी नहीं आती, जख्म को याद करके रोना भी नहीं आता। रोते हैं तो जज्बात निकल जाता है, तो आपकी तकरीर आ जाती है। तकरीर के अंदर इतना सब्र, इतना सब्र, इतना सब्र सुनता हूं तो कभी सब्र करना थक जाता है। इस सारे के बीच में कौम का एक शेर कैसे आगे जाएगा? आपके सवाल को हमने मजीद हुस्न दिया है अपने कलाम से। जख्म होता है जो उसको कायम रखता है, दर्द होता है जो उस नन्हे से पिल्ले को शेर बनने तक के लिए कायम रखता है। एहसास होता है वो तकलीफ, वो डेप्थ, वो गहराई होती है उसके अंदर जो उसे कन्विंस करती है एक और दिन उठने के लिए कि अभी नहीं, अभी नहीं, अगर मरना है तो मैं ऐसे नहीं मरूंगा। जिन दुखों से अल्लाह ने हमें राह दिखाई थी वो दुख ही ठंडे पड़ गए, वो जख्म ही ठंडे हो गए। उनकी याद से ही अब तड़का नहीं लगता था। कायनात को सीखने के असूल पक्के कर, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करेगा पा जाएगा उसूल पक्के कर। मन अदरका सियासत नफ्सी फकत अदरका सियासत अन्नास। इफ यू आर नॉट गोइंग टू ईट, समवन इज गोइंग टू ईट यू। अगर तू नहीं करेगा तो कोई कार्निवोरस तुझे खा जाएगा, अगर तू खाएगा नहीं तो कोई तुझे खा जाएगा आके। टिकेंगे कैसे? फैसला कर लिया, इनिशिएटिव्स ले लिए, तकरीरें सुन ली आपकी उस्ताद जी, आ गए मैदान के अंदर। छोड़ दी वो गलियां, छोड़ दिए वो महल, निकल गए इंकलाब के रस्तों पर। मंजिल मकसूद अभी बहुत दूर है, मंजिलें बहुत दूर हैं, रस्ते पेचीदा हैं उस्ताद जी। दोस्त मिल नहीं रहा, जो थे वो मुंह फेर चुके हैं, और जो सज्जन थे वो शक में चले गए हैं। वफादारों की वफा पर शक है और बेवफाओं की कुर्बत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुनाफकतें तेज हो चुकी हैं और हवाएं भी तेज हो चुकी हैं। चीज बिक नहीं रही, आवाज बिक नहीं रही, नजरिया समझाया नहीं जा पा रहा, लोगों के दर्द में मैं एक एहसास नहीं बन पा रहा, लफ्जों से एक कलाम नहीं बन पा रहा, उन कलामों से एक किताब नहीं बन पा रहा, चमन का एक फूल नहीं बन पा रहा, बीज से एक दरख्त नहीं बन पा रहा, जर्रे से एक पहाड़ नहीं बन पा रहा। काफले अभी जुड़े नहीं हैं, लोगों में मेरे बारे में शक शुभात है, घर वालों का साथ नहीं है, वो भी खत फाड़ चुके हैं, खत भी काफी रेजा रेजा हो चुके हैं। इश्क भी इतना पुराना है, याद भी नहीं आती, जख्म को याद करके रोना भी नहीं आता। रोते हैं तो जज्बात निकल जाता है, जज्बात पकड़ते हैं तो खौफ आ जाता है, खौफ संभालते हैं तो हुज़न और डिप्रेशन आ जाता है, जुर्रत को पकड़ते हैं तो बुज़दिली दस्तक देने आती है, बुज़दिली संभालने जाते हैं तो लोगों की तनकीद आ जाती है, तनकीद संभाल ही रहे थे अभी तो साथ में यारों के तीर आ जाते हैं, यारों के तीर न्यूट्रलाइज कर रहा था तो पीछे से लोगों की रिजेक्शन लेटर आ जाते हैं। ये सब कर ही रहा था, वो टैक्सेशन भेज देते हैं, कोई वहां से पर्चा भेज देता है, कोई वहां से पर्चा भेज देता है। अभी रोज दुकान खोल ही रहा था कि नौकर भाग जाते हैं। मेहनत करते करते घर आता हूं तो बीवी लड़ाई कर रही है, बीवी को न्यूट्रलाइज करता हूं तो जेब खाली हो जाती है, जेब उस पर खर्च करता हूं तो जो है एक्सपेंसेस हैंडल नहीं होते। रेवेन्यूज एक्सपेंसेस की जंग में लड़ ही रहा हूं, आइडिया क्रिएशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है। आइडिया क्रिएशन करने जाता हूं तो ग्राफिक डिजाइनर भाग जाता है, ग्राफिक डिजाइनर को पैसे देने जाता हूं तो वेब डेवलपर चीख रहा है, वेब डेवलपमेंट को मुंह देने जाता हूं तो जो है अल्लाह एसेट मैनेजमेंट वाले नाराज हो जाते हैं, एसेट मैनेजमेंट को संभालने जाता हूं
तो फुप्पो घर में सियासत करने आ जाती है, फुप्पो को संभालने जाते हैं तो वहां से मामे की सियासत शुरू हो जाती है। ये सारे घन चक्कर के अंदर एक दिन खुद अपने आप से कभी तंग हो जाता, खुद से तंग होना बंद करता हूं तो रूह जवाब दे जाती है, रूह और जिस्म का इम्तिजाज संभाल रहा होता हूं तो आपकी तकरीर आ जाती है। तकरीर के अंदर इतना सब्र, इतना सब्र, इतना सब्र सुनता हूं तो कभी सब्र करना थक जाता है, सब्र का दामन पकड़ ही रहा होता हूं उस्ताद जी तो यकीन निकल जाता है, यकीन की गोली खाने की कोशिश करता हूं तो रात को जिन आ जाते हैं, जिनों पर औज़ु बिल्लाह पढ़ना होता हूं तो कभी जहन कहीं और चला जाता है। ये सब चीजों को संभाल ही रहा था एक कायद, एक लीडर, तो कभी टांगे जवाब दे जाती हैं, कभी वो तन्हाइयां तंग करती हैं। लोग नहीं आ रहे शेख साहब, लोग उस्ताद जी नहीं आ रहे, लोग आते हैं तो बड़ा कम दाम लगाते हैं, कम दाम में बेचता हूं तो नफा कम होता है, नफा बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो मार्केट हाथ से निकल जाती है, मार्केट संभालने की कोशिश करता हूं तो सप्लाई डिमांड इलास्टिसिटियां बर्बाद हो जाती है। इस सारे के बीच में कौम का एक शेर कैसे आगे जाएगा? आपके सवाल को हमने मजीद हुस्न दिया है अपने कलाम से, आपके सवाल को हमने मजीद शरह की है, मजीद तज़ीन की है उसकी, थोड़ा सा इस कलाम को करके। तो हमारा जवाब उस पर यह है कि शुरुआत के अंदर जख्म होता है जो उसको कायम रखता है, दर्द होता है जो उस नन्हे से पिल्ले को शेर बनने तक के लिए कायम रखता है, एहसास होता है वो जो उसे जिंदा रखता है, एहसास होता है जो उस बिस्तर के ऊपर उसकी छाती के अंदर वो कलेजा दब 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 बज रहा होता है, वो अपनी जुबान को खामोश करवाता है उसकी, वो तकलीफ, वो डेप्थ, वो गहराई होती है उसके अंदर जो उसे कन्विंस करती है एक और दिन उठने के लिए कि अभी नहीं, अभी नहीं, अगर मरना है तो मैं ऐसे नहीं मरूंगा। ये जज्बाती फैसला होता है शुरू में तहरीक उठाने के लिए, दर्द होता है, वो जख्म होता है जो उसे वो चीज दिखाता है जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। तकलीफ है पहला प्रीरेक्विजिट क्रिएटिविटी का, तकलीफ और दर्द है पहला प्रीरेक्विजिट अपॉर्चुनिटी हंट करने का। तकलीफ और दर्द वो जहन के पजल्स खोलते हैं जो एक आम इंसान के लॉक्स नहीं खोलते। अगर ये है तो शुरुआत में जब वो गिरेगा, उनके जख्म, वक्त की बेरहमी, वक्त के अंदर दूसरे अनासर की बेरहमी और वो संग दिलियां और नफ्स के साथ हुई भी ये कैफियत कि वो आम चीजों में फिट इन नहीं हो सकता था, और खुद ही के अंदर वो गहराई और बड़ों की वो लेगेसी और अपने आप से वो कलाम और खिताब उसे कायम रखता है कि कीप वॉकिंग, कीप स्ट्रगलिंग। मगर एक वक्त आएगा वो जख्म ही पुराना हो जाएगा, वो दर्द ही फेड आउट हो जाएगा। ये हमारे साथ हुआ, जिन दुखों से अल्लाह ने हमें राह दिखाई थी वो दुख ही ठंडे पड़ गए, वो जख्म ही ठंडे हो गए, उनकी याद से ही अब तड़का नहीं लगता था, रगों के अंदर खून गर्म नहीं होता था। तो जब तक वो जख्म ठंडा नहीं है तो वो जख्म तो उस वक्त चला लेगा। उस अरसे के बीच में उसूल पक्के कर, कायनात को सीखने के उसूल पक्के कर, मन जद्दा वजदा जो कोशिश करेगा पा जाएगा, उसूल पक्के कर। मन अदरा का सियासत नफ्सी फकत अदरा का सियासत अन्नास, जो नफ्स की सियासत को मास्टर कर गया वो लोगों की सियासत को भी मास्टर कर जाएगा। उसूल पक्के कर, क्योंकि जख्म ताजा है, जख्म की ताजगी की वजह से मुस्तकिल मिजाजी आएगी। जख्म के अंदर जो नमक छिड़का हुआ है उसकी वजह से तेरी टांगों में जान आएगी। जख्म के अंदर जो वो तकलीफ और कर्ब और गम और हुज़न है उसकी वजह से तेरे अंदर इस्तकलाल आएगा और हिम्मत आएगी। जब तक वो जख्म जिंदा है उसके बीच में इल्म हासिल कर ले, उसकी बीच में उस्तादों का लोटा उठा ले, उसके बीच के अंदर दुनिया के प्रोज एंड कॉन्स और फैसले समझ ले। फैसले क्या? जख्म जब ताजा होना बंद होगा उस वक्त तक प्रिंसिपल्स मजबूत कर ले, और जब प्रिंसिपल्स रासिख हो गए कल्ब के अंदर कि जो हल्का हुआ
وہ رہ جائے گا. جس نے جان چھوڑی وہ ڈوب جائے گا. جس نے محنت چھوڑی وہ چھوٹ جائے گا. جس نے روز قطرہ قطرہ کر کے نہیں بنایا, اگر یہ اصول پکے نہیں ہوئے تو آگے جا کے نفس کے پاس خواہشات کا بازار ہوتا ہے انسان کو برباد کرنے. پرنسپلز مضبوط کر لیں. پرنسپلز مضبوط ہو جائیں گے تو زخم چاہے ٹھنڈا بھی ہو جائے, پرنسپلز موٹیویٹ کریں گے. پرنسپلز موٹیویٹ کریں گے. اگر if you are not going to eat, someone is going to eat you. اگر تو نہیں کرے گا تو کوئی کارنیورس تجھے کھا جائے گا. اگر تو کھائے گا نہیں تو کوئی تجھے کھا جائے گا آگے. So you have to learn to survive and thrive and strive for your destinies. اس لیے آگے کی شروعات وہ جذبات اور زخم دکھ تکلیفوں سے ہوتے, وہ ویکیوم سے ہوتے. آگے وہ پرنسپلڈ ہو, مگر ایک ٹائم پر اصول پر چلتے چلتے بھی تھک جائے گا. آج وہ بات جائے گی اس سے بھی آگے. اصول بھی تھک جائیں گے, اصول بھی بور ہو جائیں گے, اصول بھی وہی باتیں کرتے کرتے دل تھک جائے گا اصولوں پہ. نیا زخم چاہیے, نیا درد چاہیے, نیا کرب چاہیے, نیا غم چاہیے اور نیا ہم چاہیے. اور یہ سب نیا کرنے کے لیے نئی جنگ چاہیے, نیا دشمن چاہیے. جو کچھ